बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। अभी हम जो एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं वो है पैटर्न्स के बारे में। क्लास 4 मैथमेटिक्स की ये एक्सरसाइज है। और पैटर्न क्या होता है बेटा, इसके बारे में अगर उर्दू की बात की जाए, उर्दू में बात की जाए कि पैटर्न की उर्दू होती है नमूना। ठीक है, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे इसकी उर्दू नमूना। ठीक है, अब ये होता क्या है, इसको थोड़ी सी एक एग्जांपल दे के बात आपको ज़्यादा क्लियर समझ आ जाएगी कि इब्राहिम लर्न्स फ्यू वर्ड्स विद मीनिंग्स एवरी वीक। इब्राहिम जो है वो हर हफ्ते कुछ जो है वो नए अल्फाज सीखता है, यानी अल्फाज मानी सीखता है। इन द फर्स्ट वीक ही लर्न 3 वर्ड्स। एक पहले हफ्ते में उसने 3 जो है वो अल्फाज सीखे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट, और यहाँ पे मैं इसी के नीचे लिख देता हूँ 3। ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट वीक में उसने 3 वर्ड सीखे। इन द सेकेंड वीक ही लर्न 5 वर्ड्स। यहाँ पे जब हम लिखेंगे सेकेंड वीक और तो नीचे हम लिखेंगे 5 वर्ड्स। ठीक है जी, इसके बाद है इन द थर्ड वीक 7 वर्ड्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे थर्ड वीक और ये आ जाएगा 7 वर्ड्स। इन द फोर्थ वीक 9 वर्ड्स। फोर्थ वीक में बेटा जी उसने सीखे 9 वर्ड्स। इसके बाद कहते हैं जी फिफ्थ वीक ही लर्न 11 वर्ड्स। अब फिफ्थ वीक की बात की जा रही है, तो देखें फिफ्थ वीक में उसने 11 वर्ड्स जो हैं वो सीखे हैं। इफ़ ही कीप्स लर्निंग न्यू वर्ड्स लाइक दिस, इसी तरह अगर वो नए अल्फाज को सीखता रहे, देन फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स ही वुड लर्न इन द सिक्स्थ वीक। तो हमने ये मालूम करना है कि वो छठे वीक में, छठे हफ्ते में कितने जो है वो वर्ड्स जो है वो लर्न करेगा। ठीक है बेटे, तो बहुत ही इजी है ये वाला क्वेश्चन। ये जो पैटर्न है इसमें हमने ये देखना होता है कि ये जो एक नंबर है हमारे पास, इस नंबर और इससे जो नेक्स्ट नंबर है इसमें क्या पैटर्न है, इसमें क्या रिलेशन क्या है, ये नेक्स्ट नंबर पहले नंबर की निस्बत कैसे बन रहा है। जैसे अगर हम देखें ये 3 है तो 3 और 5 जो हैं ये क्या है, अगर 3 में 2 प्लस करें तो 5 बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम अगर लिखें बेटे +2 तो ये नेक्स्ट वाला नंबर बन गया। अगर 5 में +2 करें तो इसका मतलब इससे नेक्स्ट नंबर बन जाएगा। अगर 7 में +2 करें तो इससे नेक्स्ट नंबर बन जाएगा। 9 में 2 प्लस करें तो इससे नेक्स्ट नंबर बन जाएगा। तो ये एक पैटर्न बन रहा है इसमें, यानी पैटर्न इसमें क्या है, एडिंग 2 इन ईच नंबर। ठीक है, टू गेट द नेक्स्ट नंबर। हर एक नंबर में, हर एक डिजिट में वी आर एडिंग 2 टू गेट नेक्स्ट नंबर। अब यही वाली बात जो है वो लास्ट नंबर पे भी अप्लाई होगी। व्हेन विल गेट द 6th वीक वर्ड्स। हमें अगर 6th वीक के वर्ड्स फाइंड करने हैं तो हम क्या करेंगे, विल ऐड 2। हम 11 में क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। देन विल गेट द नंबर ऑफ वर्ड्स लर्न इन द 6th वीक। तो यहाँ हम लिखेंगे 6th, और जब हम 11 में 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा 13। तो इट मीन्स कि उसने 6th वीक में 13 वर्ड्स जो हैं वो लर्न किए हैं। तो ये जो बेटे मामला है इसको हम कहते हैं पैटर्न, यानी जो नंबर्स हमें दिए गए होते हैं। हम नंबर्स की बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स में, और भी ज़िंदगी में बहुत सारे मामलात होते हैं कि जिसमें एक पैटर्न होता है। तो अभी फ़िलहाल क्योंकि हम नंबर्स की बात कर रहे हैं तो आपने याद रखनी है ये बात, ये समझनी है कि नंबर्स का आपस में क्या रिलेशन होगा, हर नंबर का प्रीवियस से या नेक्स्ट नंबर से क्या उनका आपस में राबता या ताल्लुक होगा। उस ताल्लुक को हम कह सकते हैं कि वो पैटर्न है। ठीक है बेटे, आप देखें इसी तरह इस बात को उन्होंने वाजे करके ये बताया हुआ है, ये नीचे ये जो यही बात जो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। तो अब यहाँ पे कहता है ही विल लर्न 13 वर्ड्स इन द नेक्स्ट 6th वीक। इब्राहिम इज लर्निंग विद अ स्पेशल ऑर्डर हेयर द रूल इज। अब एक रूल बन रहा है यहाँ पे, यानी अगर हम इसी पैटर्न से आगे चलना चाहें 6th वीक से 7th 8th 9th इवन के जितने मर्जी वीक्स का आप फाइंड कर सकते हैं। तो क्या रूल क्या बन रहा है यहाँ पे, असल मामला ये कि हमें एक रूल को जो है वो फाइंड करना था। वो रूल ये है कि एडिंग टू ये रूल आ रहा है, ये वाला एडिंग 2 मीन्स टू गेट द नेक्स्ट टर्म। एडिंग 2, हर एक नंबर में हम 2 ऐड करेंगे टू गेट द नेक्स्ट टर्म, अगला नंबर या अगली टर्म जो है वो हासिल करने के लिए। वी ऐड 2 इन द प्रीवियस टर्म। दिस सीक्वेंस इज नोन एज अरिथमेटिक सीक्वेंस। इसको बेटे क्या कहते हैं, अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं इसको। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है, इस सीक्वेंस को अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। अब यहाँ देखिए की फैक्ट क्या है, द रूल ऑफ नंबर पैटर्न टेल्स अस हाउ वन नंबर और नंबर
इन दिस पैटर्न इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन अदर नंबर और नंबर्स। वही बात जो मैं उर्दू में आपको बता चुका हूँ पहले ही कि ये जो पैटर्न है ये हमें बताता है, यानी जो रूल है वो हमें बताता है कि हमारे पास अगला नंबर या पहले वाला नंबर कैसे आएगा। ऐसे ही हम ये ट्राई करते हैं, एक क्वेश्चन दिया उन्होंने, फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस की हमने नेक्स्ट टू टर्म्स को फाइंड करना है। अब हम देखते हैं कि इनकी आपस में क्या रिश्तेदारी बन रही है। देखिए 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है। अगर थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस होगी ज़िंदगी में, नंबर्स को आप जानते होंगे, इंटरेस्ट होगा, तो आप ये देख सकते हैं बेटे कि 5 में अगर हम 5 प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 10। 10 में अगर हम 5 प्लस करें देन विल गेट 15, ठीक है। और इसी तरह अगर हम 5 ऐड करते जाएं हर नंबर में तो हमारे पास उससे नेक्स्ट नंबर आता जाएगा। 20 है तो इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा 25, ठीक है, क्योंकि जब 20 में 5 प्लस करो तो 25 आता है। 25 में 5 प्लस करें तो 30 आ रहेगा, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे हम राइट करेंगे 30। तो ये हमारे पास जो सीक्वेंस होगा इसका, यानी अरिथमेटिक सीक्वेंस होगा, वो कुछ इस तरह से होगा 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30, ठीक है। और इसमें रूल क्या है, एडिंग 5 टू गेट द नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखें यहाँ पे लिखा है कि 30, 27, 24, 21, 18 एंड सो ऑन सो फोर्थ। 30 में हम क्या करेंगे, ये नंबर कम हो रहा है, कम होने का मतलब विल सब्ट्रैक्ट अ नंबर टू गेट द नेक्स्ट नंबर। 30 में हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 27 आएगा, तो यहाँ हम लिखते हैं -3। 27 में से -3 करेंगे तो 24 आ जाएगा। 24 में से 3 माइनस करेंगे, 21 में से 3 माइनस करेंगे, 18 में से भी 3 माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 15। 15 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12। तो ऐसे ये हमारे पास सीक्वेंस आ जाएगा। पैटर्न इसका क्या हुआ, सब्ट्रैक्टिंग -3 फ्रॉम ईच नंबर टू गेट द नेक्स्ट नंबर, ठीक है। दिस विल बी द रूल इन दिस क्वेश्चन। नाउ ऑब्जर्व द पैटर्न गिवन अबव, आइडेंटिफाई द रूल एंड फाइंड आउट द नेक्स्ट टू टर्म्स। अब ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, बहुत इजी है ये वाले क्वेश्चंस। इससे नीचे चलते हैं बेटे। वी कैन ऑब्जर्व डिफरेंट पैटर्न्स इन चार्ट और टेबल, लुक एट द गिवन 100 चार्ट। अब 100 चार्ट को देखें। 100 चार्ट मीन ये जो काउंटिंग लिखी होती है 1 से 100 तक, ये वही लिखी हुई है। इसमें पैटर्न देखें। द पैटर्न ऑफ द रेड बॉक्सेस शोज दैट ईच नेक्स्ट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 10 टू द प्रीवियस नंबर। अगर हम प्रीवियस नंबर में 10 ऐड करें, ये देखें, ये 7, ये 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87 एंड 97, ठीक है। अगर हम हर एक नंबर में 10 ऐड करें देन विल गेट द नेक्स्ट नंबर विच इज बिलो द प्रीवियस नंबर, जो पहले नंबर से नीचे है, ठीक है। अब इसी तरह इफ वी मूव फ्रॉम 95 टू द टॉप, अगर हम 95 से ऊपर की जानिब जाएं अलोंग द येलो बॉक्सेस में वी कैन ऑब्जर्व दैट एवरी नेक्स्ट डिजिट, ये येलो बॉक्सेस तो यहाँ नजर ही नहीं आ रही है, कोई और ही, ये येलो नहीं है बेटे, ये कलर उन्होंने गलत यहाँ पे राइट कर दिया है, यहाँ लिखना चाहिए था ब्लू। इन द पैटर्न इज बीइंग फॉर्म्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग 11 फ्रॉम द प्रीवियस नंबर। अब देखें, अगर हम 95 में से 11 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास ये 84 आ जाएगा। इसमें से 11 सब्ट्रैक्ट करें तो 73 आ जाएगा। 73 में से 11 सब्ट्रैक्ट करें तो 62 आ जाएगा। इसमें से 11 सब्ट्रैक्ट करें तो 51 आ जाएगा, ठीक है बेटे। इसी तरीके से हम ऊपर चलते जाएं या नीचे चलते जाएं तो यही पैटर्न सारे बॉक्स में, सारे टेबल में आता है, ठीक हो गया बेटे। अब ये कहते हैं ऑब्जर्व द 100 चार्ट एंड फाइंड एट लीस्ट 2 पैटर्न्स ऑफ डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस, आल्सो फाइंड द रूल ऑफ दैट पैटर्न। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन आएगा, इसलिए हम यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं बेटे। कहता है द टेबल बिलो शोज द नंबर ऑफ पेजेस ऑफ अ स्टोरी सहरिश रीड्स डेली। एक कहानी पढ़ रही है सहरिश, जो है वो बेटी, तो उसमें पेजेस बताए हैं कि वो किस डे में कितने पेजेस पढ़ रहे हैं। इफ यू कंटिन्यू टू रीड द पेजेस ऑफ द स्टोरी विद द सेम पैटर्न। अब कहता है अगर इसी तरतीब के साथ, इसी नमूने के हिसाब से वो बेटी जो है वो सहरिश जो है वो स्टोरी बुक के पेजेस पढ़ती रहती है, देन हाउ मेनी पेजेस वुड शी रीड बाय फ्राइडे। तो वो फ्राइडे को कितने पेजेस पढ़ेगी। If we observe the term of the number pattern in the table, we will find the 2 pages are being added every day. हर दिन में 2 पेजेस ऐड हो रहे हैं। देखिए ये 2 है, यहाँ पे हम +2 करेंगे तो हमारे पास नीचे वाला नंबर आ जाएगा, +2 करेंगे तो हमारे पास इससे नीचे, +2 करेंगे तो फिर इससे नीचे, ठीक है ना। तो ये इसमें क्या है, रूल है इस वाले क्वेश्चन में, या इस वाले हमारे पास सीक्वेंस में, अरिथमेटिक सीक्वेंस में।
अब देखें नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर होगा 12 + 2 यहाँ 14 आ जाएगा, यानी फ्राइडे को यहाँ हम राइट कर देते हैं फ्राइडे। फ्राइडे का ही पूछा था, अगर फ्राइडे को छोड़ के वो सैटरडे का भी पूछते तब भी हमने यही करना था, ठीक है। सैटरडे में आ रहेगा फिर 16, फिर संडे को आ रहेगा 18, इसी तरह सो एंड सो फोर्थ हम आगे चलते रहेंगे, ठीक है बेटे। नेक्स्ट जो है वो हमें कहा कि ट्राई इट, इसको ज़रा कोशिश करें सॉल्व करने की। कंप्लीट द पैटर्न्स, इन पैटर्न्स को कंप्लीट करें। 2 3 5 8 12, 2 और 3 में 2 में 1 प्लस करें तो 3 आ जाता है, 3 में 2 प्लस करें तो 5 आ जाता है, 5 में 3 प्लस करें तो 8 आ जाता है, इसी तरह 8 में 4। अब हम इसमें अगर रूल देखें तो रूल ये है कि हमारे पास जो नंबर है जो ऐड हो रहा है हमारे पास, जैसे वी विल ऐड x + 1, x + 1 का मतलब कि जो भी नंबर हम इसमें ऐड करेंगे उस x में 1 ऐड करना पड़ेगा हमें, यानी अगर हम 2 में 1 प्लस कर रहे हैं तो उससे नेक्स्ट में 1 मोर नंबर विल बी एडेड, ठीक है ना, 1 नंबर मोर विल बी एडेड टू द प्रीवियस नंबर। जैसे यहाँ पे 1 ऐड किया, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, फिर इसमें 5, यहाँ पे 6 ऐड होगा। जैसे 12 + 5 17, 17 और 6 23, ठीक है। इसी तरह ये 40 35 29 22, 40 में से 5 माइनस करें तो 35 आ जाता है, ठीक है। 35 में से कितने माइनस करें कि 29 आए, 6, ठीक है। अब ये देखें 29 में से 7 माइनस करेंगे तो फिर 22 आ जाएगा। अब इसका मतलब कि इसमें से हम 8 माइनस करेंगे, क्योंकि देखें 5 6 7 8 वो नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो 22 में से 8 माइनस करें तो 12 में से 8 4 आ जाएगा, यहाँ पे 1, ये 14 आ गया यहाँ पे। 8 के बाद यहाँ आएगा 9, अब 14 में से 9 माइनस करेंगे तो यहाँ रहेगा 5, ठीक है बेटे। इस तरीके से ये वाला हमारे पास जो सीक्वेंस है अरिथमेटिक सीक्वेंस वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3 की जानिब। ये भी बहुत इजी एक्सरसाइज है। इसमें कहता है ऑब्जर्व द गिवन पैटर्न, डिस्क्राइब द रूल एंड राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स। एक तो हमने रूल डिफाइंड करना है यहाँ पे कि रूल क्या है, और दूसरा हमने नेक्स्ट टर्म्स ही राइट करनी है। पहले तो हम ये फाइंड करते हैं कि ये जो गिवन हमारे पास नंबर्स हैं इनमें क्या पैटर्न है। 11 15 और 19, ये देखें 11 + 4 15, 15 + 4 19, 19 + 4 23, + 4 27, + 4 31, + 4 35, ठीक है बेटे। अब रूल क्या है, एडिंग 4 टू एवरी नंबर या टू द नंबर टू गेट नेक्स्ट नंबर, यानी हम 4 को ऐड कर रहे हैं नेक्स्ट नंबर हासिल करने के लिए। अब देखें यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 60 है, और यहाँ पे फिर 90, फिर 120 150। यहाँ पे देखें 30 + 30 कितना होता है बेटे, 60, 60 + 30 कितना होगा 90, + 30 + 30 + 30, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक नंबर में 30 प्लस करना पड़ेगा। ये 180 आ जाएगा और ये आ जाएगा 210, ठीक है जी। तो रूल क्या हुआ, एडिंग 30 टू द नंबर टू गेट द नेक्स्ट नंबर। इसके बाद है 6 12 18 24 30, 6 का टेबल है, इट मीन्स विल ऐड 6 टू एवरी नंबर टू गेट द नेक्स्ट नंबर। 6 + 6 12 + 6 18 + 6 24 + 6, ठीक है जी। 30 + 6, ये 36 आ जाएगा यहाँ पे, +6 क्या रहेगा हमारे पास 42, ठीक है बेटे। तो पैटर्न का मैंने रूल आपको बता दिया है कि विल ऐड 6 टू एवरी नंबर टू गेट द नेक्स्ट नंबर। इसके बाद अगर हम बात करें इसका डी पार्ट की तो यह 850, ये 800 हो गया, यानी 50 माइनस हो रहे हैं, देखें -50 हो रहा है इसमें, यहाँ भी -50 हो रहा है, यहाँ भी -50 हो रहा है। विल सब्ट्रैक्ट 50 फ्रॉम एवरी नंबर टू गेट द नेक्स्ट नंबर, ठीक है। -50 here we'll have 600, ठीक है। अगेन विल सब्ट्रैक्ट 50
from 600 to get the next term, that will be 550. Here is the sequence. We have arithmetic sequence of the question which is D part. अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास ई पार्ट जो है वो है 106, फिर 3, फिर 100, 97, 94, यहाँ पे -3 हो रहा है, ये -3 हो रहा है ये, ठीक है। हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं -3 को, सॉरी 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यह आ रहेगा 91 और यह आ रहेगा 88, ठीक है बेटे। 84, 88, 92, 96, अब ये नंबर जो है वो बढ़ रहे हैं। 84 में 4 प्लस करें, ये देखें 88 में 4 प्लस करें, 92 इसमें 4 प्लस करें, 96 इसमें 4 प्लस करें, 300 इसमें +4 करें तो 304। रूल क्या हुआ, एडिंग 4 टू एवरी नंबर टू गेट द नेक्स्ट नंबर। 560, फिर 40, 20, अब देखें 60 में से 20 माइनस कर दें, 40 में से 20 माइनस कर दें, इसमें से 20 माइनस कर दें, इसमें से 20 माइनस कर दें, यह आ जाएगा 480। इसमें से 20 माइनस कर दें, यहाँ पे 20 लिखना है, यह आ जाएगा 460। इस तरह बेटे ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ कहता है ऑब्जर्व द गिवन चार्ट एंड फाइंड एट लीस्ट 5 पैटर्न्स, आल्सो सेट द रूल फॉर दीज पैटर्न्स। यानी ये रूल्स जो हैं ये बहुत ही आसान होगा अब ये फाइंड करना हमारे लिए। एक से 2 तो हमें पहले ही ऑलरेडी एग्जाम्पल में पता चल गए हैं कि अगर हम इस डायरेक्शन में चलें, ये देखें ये वाली डायरेक्शन जिसमें मैं ये लाइन ड्रा कर रहा हूँ, तो ये क्या है, 1 में 11 प्लस करें 12 आता है, यानी +11, ठीक है, +11, यहाँ पे +11, हर एक में 11 प्लस करेंगे तो हमारे पास ये डायगोनली नंबर्स बनेंगे। इसको डायगोनल भी कहते हैं बेटे, इस वाली जो डायरेक्शन होती है +11, ठीक है, ये +11 डायगोनली। इफ वी ऐड 11 विल गेट द नेक्स्ट नंबर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है, डायगोनली बात कर रहा हूँ मैं, ये ध्यान में रखना है आपने। अच्छा, इसके बाद ये एक पैटर्न हो गया। अगर हम देखें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इफ वी ऐड 1 टू एवरी नंबर विल गेट द नेक्स्ट नंबर। ये तो बहुत बेसिक सी बात है कि अगर हम 1 प्लस करें तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम राइट टू लेफ्ट जाएं और -1 करें तो हमारे पास प्रीवियस नंबर्स आ जाएंगे। तो 3 पैटर्न्स हो गए। अच्छा, अब देखें अगर हम ऊपर से नीचे की जानिब आए, यहाँ ये वाला पैटर्न हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि 10 ऐड करते जाएं तो हमारे पास टॉप से बॉटम की जानिब हमारे पास नंबर्स आते जाएंगे। इसी तरह अगर हम नीचे से ऊपर की जानिब जाएं किसी भी एक कॉलम में, जैसे 96, 86, 76, 66, तो अगर हम -10 करें, इसमें -10 करें यानी 10 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास इसका ऊपर वाला यानी ऊपर वाला जो नंबर है वो हमें मिल जाएगा। तो ऐसे हमारे 5 पैटर्न्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है बेटे। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें से लास्ट क्वेश्चन की, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बेटे, उसमें कहा गया है कि ऑब्जर्व द टेबल गिवन बिलो एंड डिस्क्राइब द रूल ऑफ द पैटर्न। हमने रूल डिफाइन करना है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो नेक्स्ट वैल्यू है वो कैसे बन रही है टेबल में। जैसे ये 4 है, ये 8 है, ये 12 है, ये 16, ये 20 है। अगर आपको टेबल्स आते होंगे तो आप फौरन ये जान जाएंगे कि ये हमारे पास 4 का टेबल है। यानी दूसरी तरह हम ये कह सकते हैं कि हर एक नंबर में हम 4 ऐड कर रहे हैं। वी आर एडिंग 4 टू एवरी नंबर टू गेट द नेक्स्ट नंबर। देखें, ठीक है, यहाँ भी 4 ऐड होगा। तो रूल क्या होगा, एडिंग 4 टू एवरी नंबर टू गेट द नेक्स्ट नंबर, ठीक है जी, या एडिंग 4 टू ईच हाइट टू गेट द नेक्स्ट हाइट, ठीक हो गया बेटे। इसके बाद है रूल ऑफ पैटर्न, बॉक्सेस ऑफ ब्लॉक्स, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स। यहाँ 20, यहाँ 40, 60, 80 और 100। यहाँ पे क्या हो रहा है, +20 हो रहा है। यहाँ पे देखें +20, +20, +20, ठीक है बेटे। यानी यहाँ क्या हो रहा है, वी आर एडिंग 20 टू ईच नंबर टू ईच ब्लॉक टू गेट द टर्म ऑफ द नेक्स्ट ब्लॉक, ठीक है बेटे। यहां मैं लिख भी देता हूं आपकी आसानी के लिए, एडिंग 20 टू ईच ब्लॉक टू गेट द वैल्यू। यहां मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, टू गेट द वैल्यू
in the next box. The next box और ब्लॉक। ठीक है बेटे, इसके साथ ही हमारी ये जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जो पैटर्न्स का है ये अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। फिर भी किसी तरह की किसी बेटे या किसी बेटी को भी परेशानी हो, कन्फ्यूजन हो, तो आप नीचे कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियो पहुँच सके और उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू वेरी मच।